प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भुना रही है, लेकिन अयोध्या में जमीन खरीद को लेकर सामने आए घोटाले पर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और राम नाम पर आस्था पर इसे चोट बताया है, तो विपक्ष ने एक सुर में सुप्रीम कोर्ट से मामले में जांच की मांग की है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। कल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? यूपी में चुनाव है और चुनावी मौसम में रामलला की जमीन पर जारी है सियासी घमासान। यूपी चुनाव से पहले अयोध्या में जमीन खरीद विवाद को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मामले को लेकर आस्था पर चोट बताया। चंदे के पैसे के साथ घोटाले को अंजाम देने का भी आरोप जड़ दिया। दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अयोध्या की राम जन्मभूमि की कथा की स्क्रिप्ट कैसी है, उसे समझने के लिए सबसे पहले 2017 पर चलिए। कांग्रेस के आरोप के मुताबिक साल 2017 में अयोध्या में 2 करोड़ रुपए की कीमत से जमीन खरीद होती है। 2021 में इस जमीन का एक हिस्सा यानी 10,000 वर्ग मीटर की जमीन 8 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेची गई। कांग्रेस के ही आरोप के मुताबिक जमीन का दूसरा हिस्सा 19 मिनट के बाद यानी 12,000 वर्ग मीटर का एक टुकड़ा 2 करोड़ रुपए में रवि मोहन तिवारी के नाम के शख्स को बेची जाती है। इसी 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया जाता है और कीमत ली गई 18.5 करोड़ रुपए। राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। एक तरफ अयोध्या में लैंड डील सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ वो विवाद भी है जिसमें आरोप लगा है कि बीजेपी के कई नेताओं, विधायक, पूर्व विधायक, कमिश्नर, डीआईजी, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य ने अपने और उनके रिश्तेदारों और कथित तौर पर पार्टनर्स के नाम पर जमीन की खरीद की। अब की बार विधानसभा चुनाव में यूपी में राम मंदिर का निर्माण शुरू होना और यहाँ के विकास योजनाओं को सरकार और बीजेपी कैश करने की तैयारी में। लेकिन इस बीच मामला सामने आया है अयोध्या में लैंड डील को लेकर। यूपी के सियासी घमासान में अयोध्या लैंड डील का बम फूटा है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। चुनाव सिर पर है और रामलला की जमीन पर सामने आई जमीन खरीद के विवाद को विपक्ष किसी कीमत पर छोड़ने की मूड में नहीं। एक सुर में विपक्ष ने अयोध्या में जमीन खरीद से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग करी है और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए। 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही
अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। राम के नाम पर यूपी में सियासत खूब होती रही है, लेकिन राम की जन्मभूमि पर जमीन खरीद में गड़बड़ी और नेताओं के रसूख का कनेक्शन सामने आने के बाद इस पर बवाल मचा है। चुनाव ऐलान होने में कम वक्त है और उससे पहले यूपी में अयोध्या जमीन विवाद का नया अध्याय शुरू हो चुका है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।